तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और हमने उसे फाइंड आउट भी किया था और वो आया था पी एन एक्स और क्यू एन एक्स। इन दोनों को मिला करके ही हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जानी थी। ठीक, तो आज के इस लेक्चर से हम उसके आगे का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। मतलब जो लीजेंड्रस पॉलिनोमियल है हमारा पी एन एक्स, उसको जनरेट करने वाला कौन सा फंक्शन है। ठीक है, उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए यार, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज ये। ठीक, और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंड्रिस पॉलिनोमियल या फिर पी एन एक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकैप बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था वो था पी एन एक्स इजकल टू, ये होता है, ये आपने पढ़ा था पी एन एक्स इजकल टू। ठीक है, तो 135 इंटू 7 इंटू डॉट 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 चलता रहेगा 2n-1 और डिवाइड में फैक्टोरियल n। ठीक है, और ब्रैकेट में x की पावर n माइनस n(n-1) डिवाइड बाई 2(2n-1) x की पावर n-2 प्लस में n(n-1) n-2 n-3 और डिवाइड में 2 इंटू 4 2n-1 इंटू 2n-3 और x की पावर n-4 और माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर जो साइन रहते हैं वो प्लस माइनस इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो ये पी एन एक्स हमने पढ़ा था और क्यू एन एक्स आपका ये आ जाता, इसको हम फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसको हम सेकंड काइंड ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे हम क्यू एन एक्स से डिनोट करते हैं। ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई 135 1 इंटू में 3 इंटू में 5 डॉट 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 2n प्लस का 1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर रहता है यहाँ x की पावर माइनस का n माइनस का 1 प्लस में n+1 n+2 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2n+3 x की पावर में माइनस का n माइनस का 3 प्लस में n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइड में 2 इंटू में 2n+3 2n प्लस का 5 और x की पावर माइनस का n माइनस का 5 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो यहाँ सारे जो साइन हैं प्लस 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 सब प्लस के हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके पी एन एक्स और क्यू एन एक्स को मिला करके आपका जनरल सॉल्यूशन यहाँ बन जाता था, जो है बाई इजिकल टू C1 पी एन एक्स और C2 क्यू एन एक्स। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो इस पी एन एक्स को, कौन सा ऐसा एक फंक्शन है जो इस पी एन एक्स को जनरेट कर देता है। ठीक है, उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यार आगे क्या है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रस पॉलिनोमियल मतलब पी एन एक्स। ठीक है, पी एन एक्स को कौन सा फंक्शन है जो जनरेट कर देता है, और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा जाता है कि सो दैट पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ एच रेस टू की पावर एन इन द एक्सपांसन ऑफ, इसके एक्सपांसन में 1 माइनस 2xh प्लस का एच स्क्वायर की होल पावर माइनस का हाफ इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एच। मतलब इसका एक्सपांसन जब हम करेंगे असेंडिंग पावर्स ऑफ एच और उसमें एच रेस टू की पावर एन के जो कोफिशिएंट होंगे और जब उनका आप सम करोगे तो वो आपका पी एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, दैट इज करके इस तरीके से भी आता है ये प्रूव करने के लिए कि समेशन एन इजकल टू 0 to इन्फाइनाइट पी एन एक्स इंटू में एच रेस टू की पावर एन इजकल टू 1 माइनस 2xh प्लस का एच स्क्वायर की होल पावर माइनस का हाफ। मतलब इसका एक्सपांसन करने पर जहाँ पर एच रेस टू की पावर एन के कोफिशिएंट होंगे उनका जो सम होगा वो आपका पी एन एक्स कहलाएगा। ठीक है, एच रेस टू की पावर एन के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, पी एन एक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको ही हमें प्रूव करना है इसके एक्सपांसन से। ठीक है, और पी एन एक्स को हमें जनरेट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे यार उसको ही हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके एक्सपांसन में आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे बाइनोमियल थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेस हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ही, उनको मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है।
तो यहाँ पर आप बेसिक डाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें यूज होगा, उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक में बाइनोमियल थ्योरम आएगी, जैसे x प्लस ए का आपको इसका एक्सपांसन करना आएगा, ठीक है। x प्लस ए की पावर n, ठीक है। इसका एक्सपांसन कैसे करते हैं हम, देखिए x प्लस ए की पावर n है, तो पहले ये n c 0 होगा, ठीक है। और x की पावर में n माइनस 0 करोगे तो मतलब n आ जाएगा, और a की पावर में आता है ये नीचे वाला, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब प्लस में n c 1, ठीक है। और x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, n माइनस 1, और a की पावर में 1 आ जाएगा ये नीचे वाला, ठीक है। प्लस में n c 2, ठीक है। और x की पावर में n माइनस 2 और a की पावर में 2, ठीक है। प्लस में n c 3 और x की पावर में n माइनस 3 और a की पावर में 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बाइनोमियल थ्योरम है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ फॉर्मूलेस हैं बेसिक, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर इजकल टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर आएगा, लेकिन यहाँ पर आप फैक्टोरियल आर लिखिए पहले, और उसके बाद एन माइनस आर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको मालूम होगा एनसीआर का, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको डायरेक्ट फार्मूले मालूम होने चाहिए। कैसे, देखिए एन सी जीरो आपका 1 होता है, इसी से निकल आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से NC1, ठीक है, NC1 n के बराबर होता है। इसी तरीके से NC2 किसके बराबर होता है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 है ना, तो ऊपर आप यहाँ से लिखिए n माइनस 1, ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर NC3 आ जाता है, ठीक है, NC3 क्या करिए, 3 है यहाँ पर 3, तो ऊपर क्या करिए n माइनस 1 और n-2, ठीक है। ऊपर 3 टर्म लीजिए केवल, और नीचे फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। इसके एक्सपांसन से करेंगे हम, ये PNX निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका हम पूरा प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में हम यही करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये, 1 माइनस 2xx प्लस में h² की पावर माइनस का हाफ, इसका हम एक्सपांसन करेंगे असेंडिंग पावर्स ऑफ h की, ठीक है। तो देखिए ये है आपके पास में 1 माइनस 2xh प्लस का h², ठीक है, और इसकी पावर में आएगा माइनस का हाफ, ठीक है। इसकी पावर में आ जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है। इसका ही हमें एक्सपांसन करना है, ठीक है। आप ध्यान से फोकस करिए। आप यहाँ पर एक्सपांसन करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, इसमें क्या करिए आप, h है ना, इसको h को आप कॉमन लीजिए यहाँ से, ठीक है। माइनस h को यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस, फोकस करिए आप, यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस, h को हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2x, ठीक है, और माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का h हमने कॉमन लिया है, तो माइनस का एक h बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बचा, और इसकी होल पावर रह जाएगी अब माइनस का हाफ, ठीक है। अब इसको ये हमें एक्सपांसन करना है, तो ध्यान से फोकस करिए आप, ठीक है। तो इसका एक्सपांसन देखिए कैसे होगा। इसको आप क्या करिए, हमें ये वाला बाइनोमियल लगाना है x प्लस ए की पावर n, और इसको लेकर के हमें एक्सपांसन करना है। देखिए तो क्या करिए आप, इसको आप x मान लीजिए, इसको आपको x मान लीजिए, और ये है ना, इसको आपको a मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए फोकस करिए, x और a है, ठीक है। और देखिए कैसा है पहला फॉर्मूला हमारा, NC0 x की पावर n a की पावर 0 आता है, ठीक है। तो NC0 n का काम यहाँ क्या कर रहा है, माइनस का हाफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करिए माइनस का हाफ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हाफ C0 NC0, और क्या था, x की पावर में n था, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 की पावर n करने से मतलब रही है, वो तो मतलब माइनस हाफ करने पर 1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से a की पावर में 0 करेंगे आप, इसकी पूरे की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, उससे लिखने की कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस में आगे का टर्म देखिए अब आप, दूसरा टर्म है आपका NC1 x की पावर n-1 और a1, ठीक है। तो NC1 n का काम माइनस का हाफ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे माइनस का हाफ C1
NC1 एक्स की पावर में, अब एक्स की पावर में आप कुछ भी करिए, एक्स की पावर n-1 करिए, कुछ भी करिए, यहाँ पर एक्स का 1 कर रहा है तो इसकी पावर कुछ भी कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल ए की पावर में 1 आएगा तो h और 2x माइनस एच की पावर 1, मतलब माइनस के साथ आएगा ये, ठीक है। किसके साथ आएगा? माइनस के साथ आएगा, माइनस का h और 2x माइनस एच, ठीक है। इसकी होल पावर वैसे 1 रहेगी, ठीक है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। इसकी पावर 1 कर लीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा टर्म हो गया प्लस में, तीसरा टर्म देखिए, फोकस करिए आप, NC2 और x की पावर n-2 और a स्क्वायर, ठीक है। तो NC2, n का काम माइनस का हाफ, तो NC2, ठीक है। और x की पावर में n-2, x का काम 1 कर रहा है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। केवल a की पावर में 2 होगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये तो, ठीक है। क्या बचेगा? केवल h और 2x माइनस एच, 2x माइनस एच, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका तीसरा टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म क्या है। तीसरा टर्म आपका ध्यान से फोकस करिए आप। तीसरा टर्म है आपका 1 2 और ये 3, तीसरा टर्म है NC2 तो हो गया ये। अच्छा, फोर्थ टर्म आएगा NC3, ठीक है। तो NC3, 1 2 3, फोर्थ टर्म है NC3, N का मतलब यहाँ माइनस का हाफ और C3, ठीक है। और यहाँ पर 1 की पावर करोगे आप, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल a की पावर लेना है, मतलब इसकी पावर लेना है, वो भी 3 टाइम्स ऊपर होल क्यों लेना है, ठीक है। तो माइनस का h है तो माइनस के टाइम्स आएगा ये माइनस का h, ठीक है। और 2x माइनस एच, ठीक है। इसका हो जाएगा मतलब पूरे का होल क्यों होने वाला है ये, ठीक है। और प्लस में ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। बस इतने ही टर्म काफ़ी है, इसी टर्म के हिसाब से हम आगे अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो आगे फोकस करिए, अब आगे क्या बनने वाला है। देखिए NC0 1 होता है, ठीक है। NC0 कितना होता है मैंने बताया था, NC0 1 होता है, तो इसकी तो हो गई 1 ये तो, ठीक है। अब यहाँ फोकस करिए, एक ये माइनस है यहाँ पर h और 2x माइनस एच, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और NC1 क्या होता है? NC1 n के बराबर होता है ये। तो n कितना है आपका? माइनस का हाफ है, तो यहाँ माइनस का हाफ आ जाएगा ये, ठीक है। NC1 हो गया ये, ठीक है। और ये माइनस हमने आगे ले लिया, यहाँ बचा h 2x माइनस एच बचा ये, h और 2x माइनस एच बचा ये, ठीक है। 2x माइनस एच, ठीक, ये बचा। अब फोकस करिए NC2, ठीक है। NC2 क्या था? NC2 था आपका n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो n का माइनस का हाफ कर रहा है, n-1 करोगे आप, मतलब माइनस का हाफ माइनस का 1, ठीक है। n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 नीचे लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा? ये बचा आपके पास में h स्क्वायर और 2x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में NC3 क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। NC3 क्या होता है देखिए, n-1 n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो n का काम माइनस का हाफ, n-1 करोगे आप तो माइनस का हाफ माइनस का 1, n-1 n-2 करोगे आप तो 1/2 और माइनस का 2 n-2, ठीक है। 3 बार ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे फैक्टोरियल 3 कर देना है, ठीक है। ये फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इसका जो क्यू है, इसमें जो माइनस है ना, वो माइनस हम क्या करते हैं, चलिए माइनस यही लगा लेते हैं या फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस कर दिया ना मैंने, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका, ठीक है। ये जो माइनस अंदर क्यू है ना, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा एच क्यू और 2x माइनस एच का क्यू, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है आपका एच क्यू, ठीक है, एच क्यू, और यहाँ बच रहा है 2x माइनस एच का क्यू, ठीक है। ये बचेगा। इसको भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है एच क्यू और 2x माइनस एच का क्यू, ठीक है। प्लस में डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है और देखना है क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ बन रहा है आपका 1,
और देखिए माइनस का हाफ का ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा 1 और प्लस में बचेगा 1/2 और ये बच रहा है h और 2x माइनस एच, ठीक है। ये बचा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ फोकस करिए आप, माइनस का हाफ ये और माइनस का 1 ये हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक। तो -3/2 मतलब प्लस का 3/2 ये बन जाएगा और ये भी 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस में 1/2, ठीक है। और ये बचेगा आपका 3/2, ठीक है। ये बचा और नीचे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को हम किस तरीके से लिख देंगे 1/2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। और ये चल रहा है आपका h² और ये चल रहा है आपका 2x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चल रहा है। अब फोकस करिए आप यहाँ पर, ये आपका बढ़ रहा है -3/2 और ये बढ़ रहा है आपका -5/2। तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस इससे मिलके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आने वाला है प्लस, ठीक है। ये प्लस का हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बना, ये 1/2 बचेगा, ठीक है। और ये बचेगा मल्टीप्लाई में 3/2, ठीक है। और क्या बचेगा, ये 5/2 बचा ये, ठीक है। 5/2 और मल्टीप्लाई में ये फैक्टोरियल 3 है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, ये बचा HQ और 2x माइनस एच का होल क्यू ये, ठीक है। 2x माइनस एच का होल क्यू ये बचा और प्लस में डॉट 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 चलता रहेगा। क्लियर। अब फोकस करिए आप थोड़ा, इसको हम एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। पैटर्न को आपको ध्यान से फोकस करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 और ये h और 2x माइनस एच, ठीक है। प्लस में फोकस करिए आप 1 इंटू में 3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 1 इंटू में 3 और डिवाइड बाई 2 इंटू में 4, ठीक है। 2 इंटू में 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 और ये नीचे हो जाएगा 4, ठीक। तो ये बचा आपका h² और ये बच रहा है आपका 2x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में ऊपर देखिए 1 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देना 1 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक। और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू में ये 4 इंटू में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 4 इंटू में 6, ठीक। और क्या बचा, ये बचा आपका HQ, ठीक है। और 2x माइनस एच का क्यू, ठीक है। ये बचा प्लस में आगे फोकस करिए। अब इसमें आप पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या देखिए, आपका पहला टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये वाला है, तीसरा टर्म ये है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। फोर्थ टर्म में आप देख सकते हो, देखिए जब सेकंड टर्म था तो यहाँ 1 पावर थी h की और 2x माइनस एच की 1 पावर थी, ठीक है। जब ये थर्ड टर्म था, तीसरा टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और ये तीसरा टर्म है ये, और ये फोर्थ नंबर का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकस करिए, जब सेकंड टर्म था तब h की 1 पावर थी, जब तीसरा टर्म था तो h की 2 पावर थी, जब फोर्थ नंबर का टर्म था तो h की पावर 3 थी, मतलब 2x माइनस एच की पावर 3 थी, मतलब एक पावर कम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम फिफ्थ टर्म में जाएंगे तो एक पावर कम मिलेगी आपको, ठीक है। वो पावर क्या होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पावर होगी आपकी h की पावर में फिफ्थ टर्म में 4 मिलेगी आपको, ठीक है। और 2x माइनस एच की पावर में भी 4 मिलेगी आपको फिफ्थ टर्म है ये, ठीक है। ये मिला। और यहाँ पर फोकस करिए अब इसके जो कोफिशिएंट है उसको फोकस करिए आप। यहाँ पर देखिए 1/2 था यहाँ पर सेकंड टर्म में, ठीक है। जब तीसरा टर्म था तो 1 इंटू में 3 है, तीसरे टर्म में 2 टर्म आ रही हैं, 1 इंटू में 3 और नीचे 2 इंटू में 4 आ रहा है, ठीक है। जब आप फोर्थ टर्म में जाएंगे तो 3 टर्म मिल रही हैं आपको, वो भी 1 इंटू में 3 इंटू में 5 और 2 इंटू 4 इंटू में 6, ठीक है। जब फोर्थ टर्म में, तो फिफ्थ टर्म में क्या होगा, फिफ्थ टर्म में आपको मिलेगा 1 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में 2 और अधिक 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। और डिवाइड में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो 3 टर्म आ रही है, 2 इंटू 4 इंटू 6, जब फिफ्थ टर्म होगी तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू में 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है।
इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर nth टर्म तक जाना है, nth टर्म तक जाना है हमें। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ हमें h रेस टू की पावर n के कोफिशिएंट का सम लेना है, ठीक है। तो इसलिए अब nth टर्म क्या होगी, nth टर्म आपको समझना है। यहाँ पर ये वाला स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। अब देखिए nth टर्म आप कैसे समझोगे, फोकस करिए आप थोड़ा सा। 1 में 2, 1 ये है, 2 इंटू ये 2 टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये 4 टर्म है, और ये है 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म में एक कम आ रही है पावर, ठीक है। जब मैं nth टर्म में जाऊंगा तो वहाँ एक कम पावर मिलेगी, मतलब h की पावर में n-1 मिलेगी, एक पावर कम, और 2x माइनस h की पावर में एक पावर कम मिलेगी n-1। क्लियर? और यहाँ पर भी जब मैं इसको देखूंगा 1 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 करता रहूँगा, ठीक है। और जहाँ पर और टर्म आ रही है ना, यहाँ पर इसमें भी एक टर्म कम मिलेगी। एक टर्म कैसे कम मिलेगी उसको फोकस करिए आप। यहाँ पर मिलेगा आपके पास में 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 आ जाएगा, ठीक है। और डॉट 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 चलता रहेगा। यहाँ आना चाहिए वैसे 2n-1, ठीक है, क्योंकि ऑड टर्म है, लेकिन इसमें एक कम मिलेगा, मतलब 2 कम करोगे आप 2n-1 में से तो 2n-3 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपको, 2n-3, ठीक है, क्योंकि एक टर्म कम मिलने वाली है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे फोकस करिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, यहाँ पर इवन टर्म चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू में 4 इंटू में 6 से लेकर इसी तरह चलता रहेगा ये, ठीक है। और कहाँ तक जाना चाहिए, वैसे वैसे 2n तक जाना चाहिए। ये कहाँ तक जाना चाहिए, 2n इवन तक। जब हम n टर्म की बात करते हैं तो मतलब n+1, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारी n टर्म है ये, लेकिन उसमें से एक कम मिल रही है हमें, तो इसलिए 2n-2 करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। समझ रहे हैं ना आप इसको, ठीक है। तो इसको आपको समझना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा 4 टर्म है तो इसमें एक पावर कम मिल रही है। इसी तरीके से जब nth टर्म होगी तो उसमें से एक पावर कम मिलेगी, n-1 मिलेगी, तो n-1 हमने यहाँ कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया हमने, 2n-1 होना चाहिए, लेकिन उसमें 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू में 3 में आप 2 ऐड करिए तब 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करिए तब 7 मिलेगा। इसी तरीके से 2n-1 में से अब आपको एक कम करना पड़ेगा, मतलब 2 कम करने पड़ेंगे, तो 2n-3 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके 2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे की टर्म क्या होगी, इसके आगे की टर्म क्या होगी, n+1 टर्म। n+1 टर्म में आपको n भी टर्म मिलेगी, इसमें से मतलब ये वाला हट जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ h की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा इस तरीके से, ये मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है कुछ ये, ठीक है, इसको आपको इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, इसी तरीके चलता रहेगा, क्योंकि ये n+1 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आने वाला है वो 2n-1 आएगा, ठीक है, 2n-1 आएगा, मतलब 2 बढ़ के आएगा आगे, ठीक है। और नीचे फोकस करिए आप, नीचे आएगा आपके पास में 2 इंटू 4 इंटू में 6 इंटू में 8, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका केवल 2n, ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ के आएगा आगे, क्योंकि 2 आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 2 ऐड करिए तो 4 आया, 2 ऐड करिए 6 आया, इसमें 2 ऐड करिए 8 आया। इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे, जब 2n-2 में 2 ऐड करेंगे तो 2n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर h की पावर में कितना आ जाएगा, h की पावर में n आएगा, और 2x माइनस एच की पावर में भी n आने वाला है, ठीक है। तो 2x माइनस एच की पावर में n आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी टर्म आपको मिल गई, ये n+1 टर्म होगी। इसी तरीके से आप n+2 टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें h⁻² की पावर n के कोफिशिएंट से ही मतलब है, ठीक है। तो ये h⁻² की पावर n का हमें कोफिशिएंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसी को हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक यार समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा लिख के सोचिए और देखिए कैसे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको फोकस करना है थोड़ा सा। हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए h⁻² की पावर n के जो कोफिशिएंट है उनका सम चाहिए, उसी से हमें Pn(x) मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ
नाउ कोफिशिएंट ऑफ एच रेस टू की पावर एन, ठीक है। एच रेस टू की पावर एन के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे उनको ही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए एच रेस टू की पावर एन के कोफिशिएंट कहाँ मिलेंगे, देखिए एच रेस टू की पावर एन ये है, ठीक है। इसका आपको कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। तो एक तो कोफिशिएंट आपका ये हो जाएगा पूरा, ठीक है, एच रेस टू की पावर एन का कोफिशिएंट। और 2x माइनस एच की पावर एन है, जब इसका आप एक्सपांसन करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी आपको मिलेगा एच रेस टू की पावर एन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो पूरा टर्म लिखा है ना, इस पूरे टर्म को ही आपको अलग से समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ध्यान से फोकस करिए। ये लिखा है 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 से लेकर के आपका लिखा है ये 2n-1, ठीक है, ये लिखा है। और डिवाइड में है आपका 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8 से लेकर के 2n, ठीक है। और यहाँ पर है आपका एच रेस टू की पावर एन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था आपका 2x माइनस एच रेस टू की पावर एन, ठीक है। तो 2x माइनस एच रेस टू की पावर एन, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसका एक्सपांसन आपको करना पड़ेगा, 2x माइनस एच रेस टू की पावर एन का एक्सपांसन। तो इसका आप जब आप एक्सपांसन करोगे तो 2x माइनस एच का इसका, तो इसको आप क्या करिए, इसको x मान लीजिए आप, इसको x और इसको आप a मान लीजिए, ठीक है। तो x ये हो जाएगा NC0, ठीक है। और x की पावर में आप क्या करो, x की पावर n होगा, मतलब 2x की पावर n होगा, ठीक है, 2x की पावर n। और a की पावर 0, मतलब h की पावर 0 करने पर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस में आएगा NC1, तो NC1, ठीक है। और 2x मतलब x की पावर में आता है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर n-1, ठीक है। और h की पावर में 1 आ जाएगा, मतलब जो माइनस एच है ना, ये माइनस एच की पावर में 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से प्लस में जब आप आगे बढ़ोगे तो h की पावर 2 मिलेगा आपको आगे, तो उससे कुछ मतलब बन जाए। आप ये देखिए, इसका हमने एक्सपांसन किया, इस एक्सपांसन में ही आपको एच रेस टू की पावर एन का मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, ये एच रेस टू की पावर एन का मल्टीप्लाई ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे एच रेस टू की पावर एन का, तो केवल ये वाला टर्म ही आपको एच रेस टू की पावर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे एच रेस टू की पावर एन का, तो ये n+1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला टर्म। तो लेके n+1 तो हमें नहीं चाहिए एच रेस टू की पावर n+1 के कॉफिशिएंट, केवल हमें एच रेस टू की पावर एन का कॉफिशिएंट चाहिए। तो केवल आपको ये वाला टर्म मिलेगा एच रेस टू की पावर एन के कॉफिशिएंट में, और ये वाला टर्म तो है ही आपका, ठीक है। तो आपके पास में ये टर्म मिल रहा है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें सारे टर्म उठाने हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पहला टर्म बना है 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 से ले करके 2n-1, ठीक है, 2n-1। और डिवाइड में आपका 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8, ठीक है, ये लेके चलता रहेगा 2n तक, ठीक है। ये कोफिशिएंट ये मिला। और दूसरा आपके पास मिल रहा है 2x की पावर n, ठीक है, ये मिल रहा है आपके पास में 2x की पावर n और NC0, ठीक है, NC0। बस ये मिला है आपको एच रेस टू की पावर n के कोफिशिएंट में। अब आगे का टर्म क्या होगा उसको भी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। पहला टर्म आपको समझ आ गया होगा कि हमने एच रेस टू की पावर n का कोफिशिएंट कैसे लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे फोकस करना है अब आपको, ठीक। तो देखिए, अब इसमें हमने एच रेस टू की पावर एन का कोफिशिएंट तो ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एच रेस टू की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आपको इधर भी मिलेगा, इस वाले में एच रेस टू की पावर एन का कोफिशिएंट यहाँ भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे 2x माइनस एच का n-1 का इसका एक्सपेंशन करोगे, तो उसमें अगर हम n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एच रेस टू की पावर n बनेगा, और उस एच रेस टू की पावर n का ही कोफिशिएंट आपको लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे टर्म को बाहर लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कहाँ पर मिल रहा है वो एच रेस टू की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप फोकस करिए, ठीक है, मैं यहाँ आगे चलता हूँ। ये है 135 से लेकर 2n-3, ठीक है। ये जो टर्म है आपका इस तरीके से है 135 से लेकर के 2n-3, ठीक है। और डिवाइड में है आपका 2 इंटू में 4 इंटू में 6 से लेकर के 2n-2, ठीक है, 2n-2 है, ठीक। और क्या था आगे, ये था h की पावर n-1, 2x माइनस एच की पावर n-1, ठीक है। तो ये है h की पावर में n-1 और 2x माइनस एच की पावर में n-1, ठीक है, यही है
2x माइनस एच की पावर एन माइनस में एच की पावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका एक्सपांसन करना है यार, इसका एक्सपांसन करेंगे तब फोकस करिए आप। तो इसको आप क्या करिए, इसको x मानिए, इसको a मानिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या क्या मिलेगा, NC0, ठीक है। x की पावर में क्या रहता है, n रहेगा, तो मतलब 2x की पावर में आपका n आएगा। n यहाँ क्या कर रहा है काम, n माइनस वन का काम कर रहा है, n माइनस वन, ठीक है। और a की पावर में 0 आएगा तो वो तो जीवन हो जाएगा, ठीक है। प्लस में NC1 x की पावर में 2x है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो n का काम कर रहा है वो n माइनस वन काम कर रहा है, ये n माइनस वन काम कर रहा है ये, ठीक है। तो NC1, ठीक है, और 2x की पावर में n माइनस वन होगा यहाँ पर, मतलब जो n माइनस टू आएगा, फिर यहाँ पर n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस वन ये है और एक माइनस करोगे n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a की पावर में वन आने वाला है, यहाँ पर a कितना, यहाँ माइनस का h है, तो इसकी पावर में वन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में अगला टर्म आएगा आपका NC2, मतलब n माइनस वन C2, ठीक है। और 2x की पावर में कितना रहेगा, 2x की पावर में यहाँ रहेगा n माइनस वन, ये माइनस टू करोगे तो n माइनस थ्री हो जाएगा, ये n माइनस थ्री, ठीक है। और h की पावर में क्या रहेगा, h की पावर में ये वाला टू रहेगा, ठीक है। तो h की पावर में टू रहेगा, मतलब माइनस h की पावर में टू, मतलब प्लस का ही h बन जाएगा ये, तो केवल h की पावर टू मिलेगा, ठीक है। और प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बस आपको इतने फोकस करना है। इसमें आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है h की पावर n माइनस वन से, h की पावर n माइनस वन से, ठीक है। अब फोकस करिए आप, h की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला टर्म हमें काम का नहीं है। जब ये वाला h की पावर n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो h की पावर वन ये और n माइनस वन है ना, तो वन से और ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा और केवल h की पावर n का कोफिशिएंट मिलेगा, जो कि आपका ये कोफिशिएंट होगा, ठीक है। और वो भी माइनस का होगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का ये टर्म मिल रहा है आपको h की पावर में n का कोफिशिएंट, ठीक है। और ये तो रहेगा ही आपका h की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर है ही है, ठीक। तो ये किसका मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है, माइनस का, ठीक। तो माइनस लगा दिया हमने, और ये टर्म मिल रहा है वो लिख देते हैं हम 1, 3, 5 से लेकर के यहाँ चल रहा है 2n-3 तक, 2n-3, ठीक है। डिवाइड में है ये 2 में 4, में 6 से लेकर के 2n-2 तक, 2n-2, ठीक है। ये मिल रहा है आपके पास में, ठीक। और फोकस करिए आप, यहाँ से आपके पास क्या मिला, 2x की पावर n-2 मिला आपके पास में, ठीक है। क्या मिला, ये 2x की पावर में n-2, ठीक है। और क्या मिल रहा है, n-1 C1, ठीक है। ये मिल रहा है आपके पास में n-1 C1, ठीक है। बस इतना ही मिल रहा है आपके पास में h रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट, और कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका एक्सपांसन में, ठीक है। तो दूसरा टर्म आपके पास ये मिला, ठीक। इसी तरीके से अगर आप फोकस करोगे, ठीक है, आगे भी फोकस करना आप, तो उसमें भी आपको ये मिलते रहेंगे h रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट, ठीक है। आगे फोकस करिए आप, क्या करिए, देखिए पहला टर्म यहाँ से हमने h रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट लिया, दूसरा टर्म इससे लिया हमने, इसी तरीके से आगे भी होगा। अब आगे क्या होगा उसका आपको पैटर्न समझना है। आप यहाँ भी देखिए पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, वहाँ से आपको फोकस करना है। देखिए यहाँ पर 2n-1 आया, 2n-3 आया यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म आपका ये मिलेगा, और देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ से फिर से प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस आएगा ये। और कैसे आएगा, देखिए टर्म मिलेगा आपके पास में 1, 3, 5 से लेकर के 2n-3 मिला है आपको यहाँ पर, मतलब दो कम कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। दो फिर से कम करेंगे तो 2n-5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2n-5 मिलेगा आपके पास में, ठीक है, 2n-5, ठीक है। दो कम कर दिया हमने। नेक्स्ट टर्म पीछे से चल रहे हैं हम इसको ऐड करते हुए, ठीक। और यहाँ मिल रहा है आपके 2 में 4 में 6 से लेकर के दो कम फिर से करोगे आप तो ये मिलेगा 2n-4 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, 2x की पावर में n था, n-2 था, फिर यहाँ हो जाएगा n-4, ठीक है। अब यहाँ n था या n-1 था, अब यहाँ n-2 मिलेगा आपके पास में, n-2 C2, ठीक है। प्लस में आगे माइनस आएगा ये, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो केवल ये तीन टर्म आपको फोकस करके ध्यान देना है किस तरीके से आए हैं ये तीन टर्म, ठीक है।
तो अब इसको ही फोकस करना है और यहाँ से ही हमारा अब पी एन एक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको देखना है। आप देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपको ध्यान से फोकस करना है। हम क्या करेंगे अब ये जो है ना, इसको हम हर एक पावर से कॉमन लेंगे, सबसे कॉमन ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n तक टर्म है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म कम है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2n-1 है, यहाँ 2n-3 है, मतलब यहाँ पर एक टर्म कम है, ठीक है। तो वो कम है तो यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2n से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2n- से एक टर्म नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर कॉमन आएगा ये वाला, ठीक है। तो हम यही करते हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 1 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है, से ले करके 2n-1, ठीक है, 2n-1 डिवाइड बाई आ जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में 6 से लेकर के 2n, ठीक है। और यहाँ से हम एक काम और कर रहे हैं, यहाँ से 2 की पावर n यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं और 2 की पावर n यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपके पास में 2 की पावर n कॉमन लिया हमने, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचेगा x की पावर n बचा यहाँ तो केवल, ठीक है। तो x की पावर n यहाँ बचा, ठीक है। और n से 0 तो 1 होता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। माइनस आगे आपके पास बनेगा, देखिए यहाँ पर 135 2n-2 है ये, ठीक है। मतलब एक टर्म, मतलब एक कम है, इसमें से 2 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2n से ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2n-3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया है ना। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा, ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2n से, ठीक है, 2n-1 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2n-1 से, ठीक है। तो ये एडजस्ट होगा टर्म। आप फोकस करिए, आप 2 की पावर n-2 का होगा और x की पावर भी n-2 है यहाँ पर, तो 2 की पावर n तो बाहर ले लिया हमने, 2 की पावर -2 बचा जो कि नीचे आ जाएगा, 2 की पावर -2, तो मतलब 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस का आ जाएगा नीचे होके, ठीक है। या फिर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ आपको, देखिए यहाँ बचेगा 2 की पावर में -2, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर n तो बाहर चला गया, हमने कॉमन ले लिया। अब x की पावर में क्या बचा, x की पावर में n-2 बचेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम x की पावर में n-2 बचेगा, ये क्लियर। तो ये भी हमारा यहाँ बचा, ठीक। और n-1 c1 है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, nc1, ये n के ही बराबर होता है, मतलब n-1 के ही बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया प्लस में। अब इस टर्म में क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में 2 टर्म कम है आपकी। कौन कौन सी टर्म कम है, एक तो ये 2n वाली कम है, ठीक है, और एक 2n-3 वाली टर्म कम है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 2n से, और 2n-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2n-3 से। और डिवाइड में आपका लाना पड़ेगा ये 2n-1 से, 2n-1 और 2n-3 से, 2n-3, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ फोकस करिए आप, यहाँ पर फोकस करिए आप, यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। तो देखिए 2 की पावर n तो बाहर चला गया, 2 की पावर -4 बचा, ये कितना बचेगा यहाँ पर, 2 की पावर -4 बचा ये, ठीक है। x की पावर में n-4 बचेगा, ये x की पावर में n-4, ठीक है, x की पावर n-4 बचा यहाँ पर। और ये देखिए n-2 c2 है, तो ये इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे n-2, nc2 क्या होता है, n-2 के बराबर होता है, तो n-2 n, ठीक है, और n-1 करेंगे आप तो n-3 हो जाएगा ये, ठीक है, n-1 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा ये, फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइड में करके इसे, ठीक है। तो आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसका nc2 का, ये होगा n-2 और n-3 के बराबर होगा, ये अलग है n-2, ठीक है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक। आगे क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस और आगे माइनस आएगा यहाँ पर, और ये आगे चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब इसको हमें पैटर्न में लाना है, pn(x) बन चुका है अब आपका, देखिए कैसे बन रहा है, फोकस करिए आप, ठीक है। यहाँ देखिए pn(x) ही बनने वाला है, देखिए ये 2 की पावर n है, इसको थोड़ा समझिए आप, 2 की पावर n है ये, इसको क्या लिखा है, ये 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 की पावर n का मतलब ये है कि ये 2 है ना, वो n टाइम्स लिखा हुआ है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में ऐसे ही चलता रहेगा, ये n टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर ये n टाइम्स लिखा हुआ है
अगर मैं इस 2 से ये वाला 2 काट देता हूँ तो नीचे 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ 1 3 5, ठीक है, ये तो ऊपर चल रहा है और 2n-1 है ये, ठीक है। और नीचे देखिए क्या है, एक बार 2 से 2 काटूंगा तो 1 बचेगा यहाँ पर n2 में, 4 काटूंगा तो एक बार 2 से तो ये 2 बचेगा, इसी तरह 6 काटूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, इसी तरह चलता रहेगा ये। और जब इसमें से 2 काटूंगा तो यहाँ n बचेगा केवल, और ये 2 की पावर n से ये पूरा कैंसिल होगा नीचे, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बच रहा है, देखिए x की पावर n, तो ये है ये, ठीक है, माइनस माइनस। अब आपको क्या चाहिए, क्या यहाँ पर चाहिए ये आपको, देखिए 2 की पावर -2, इसका मतलब क्या है 1/में आ जाएगा ये, 2 की पावर 2 मतलब 1/4 आ जाएगा ये। तो 1/4 से ये वाला 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ऊपर n बचेगा और ये n-1 है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ बच रहा है आपका n-1, ठीक है, n-1, ये वाला n और ये वाला n-1, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बन रहा है, एक नीचे 2 बचेगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 2n2 में 2n-1, 2n-1 और x की पावर में n-2, ठीक है, ये बनेगा आपके पास में। अब देखिए आगे का टर्म प्लस में क्या बनेगा, आगे का टर्म फोकस करिए आप। ये 2 की पावर -4 है, ये क्या है 2 की पावर -4 का मतलब ये है कि ये 1/, में लिखा हुआ है 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 में आप क्या करिए, इस 2 से नीचे वाला काटिए 2 की पावर 4, तो क्या बनेगा, देखिए ये एक्चुअल में क्या लिखा है और ये फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 2, 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 कर सकते हो, इंटू में 2 कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला 2 है ना, इस वाले 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इस वाले 2 से। तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपका n बचा, ठीक है। और 2 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 2 से एक 2 और आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर बचेगा n-1, ठीक है, n-1, ठीक है, ये बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा आपका, नीचे फोकस करिए आप, नीचे बचेगा आपका 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, तो मतलब यहाँ बन रहा है आपका 2 इंटू में 4 और यहाँ बन रहा है आपका 2n-1, 2n-3, ठीक है। तो 2n-1 ये बचा और 2n-3 आपका ये बना नीचे, ठीक है, ये बचा नीचे। ऊपर क्या बन रहा है n-1 बचा, ठीक है, इसको तो हमने नीचे ले आए। और क्या बन रहा है ये n-2 n-3 भी है यहाँ पर, ठीक है, तो n-2 भी है यहाँ, ठीक है, और n-3 भी है यहाँ पर, ठीक है, ये बचा, ठीक। और x की पावर में n-4 है ये, x की पावर में n-4 है ये, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये हमने x की पावर में n-4 कर दिया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 1 2 3, तीसरा टर्म 1 2 और तीसरा टर्म ये है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका तीसरा टर्म, ठीक। प्लस माइनस प्लस और आगे आएगा माइनस यहाँ पर, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आप फोकस करोगे तो ये क्या बन गया, ये आपका बन रहा है, देखिए ये 1 2 3 से लेकर n तक, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये है जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये n फैक्टोरियल है ये, ठीक है। तो मैं इसको हटा कर n फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हटा के मैंने n फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया है, n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप फोकस करिए क्या बन गया, ये बन गया आपका pnx। देखिए pnx क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। pnx आपका ये था 1 3 5 7 से लेकर 2n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। और देखिए यहाँ भी यहीं बढ़ रहा है 1 3 5 2n-1 से लेकर फैक्टोरियल n नीचे, ठीक है। और देखिए x की पावर n-1 डिवाइड बाई 2n-1 x की पावर n-2, ठीक है। और आप देख सकते हो x की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2n-1 x की पावर n-2, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका pnx, क्या बन गया ये pnx, ठीक है। सो यहाँ पर हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो समेसन है h⁻n के कोफिशिएंट वो pnx बन जाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है समेसन n = 0 to ∞, ठीक है, pnx, ठीक है, h⁻n के कोफिशिएंट का सम है pnx। और कहाँ से मिलता है ये, जब मिलता है जब 1 - 2xh प्लस का h², ठीक है, और इसकी पावर में
माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये जब आप करते हो इसका एक्सपेंशन, तो इसमें जो एच रेस टू की पावर n के कोफिशिएंट होते हैं वो आपको पी एन एक्स दे देते हैं। सो हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हैंस प्रूव आप यहाँ लिख सकते हो, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे प्रूव करना था। थोड़ा सा आपको फोकस करना है इसमें और आपको सब कुछ यहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यार इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है और अपना ध्यान से देखना है यार कौन सा टर्म कैसे बना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये सारी स्लाइड भी दिखा देता हूँ। देखिए ये पहली सी, ये सेकंड है हमारी रिकैप वाली, ठीक है। ये वाली है थर्ड स्लाइड, यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। ये है फोर्थ, ये है हमारा फिफ्थ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।